ये सहाबा इकराम की सोच थी कि पता चले फितना है क्या। मुझे और आपको फितने का माना नहीं आता, फिर निजात कैसे मुमकिन है। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्दो सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, हर दूसरे शख्स की ज़बान पर ये जुमला मिलता है कि फितनों का दौर है। मैं भी कहता हूँ, शायद आप भी कहते हों कि फितनों का दौर है, फितनों का ज़माना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी से पूछा जाए कि फितना किसको कहा जाता है तो उसको इल्म नहीं होगा। फितना की तारीफ़ क्या है, उसका माना क्या है, उसके मकासद मतालिब क्या हैं, बहुत ही कम लोगों को इल्म होगा जो दीन के साथ रिलेटिव होंगे और जिनका ताल्लुक़ दीन के साथ होगा। उनको पता होगा कि असल में फितना क्या होता है और इसकी वजह क्या होती है, इसका सबब क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। फितना क्या है, इसका अगर लुग़वी माना किया जाए तो इसका माना ये बनता है कि इदखालुज़्ज़हबी फिन्नारी, सोने को आग के अंदर जलाना, सोने को आग के अंदर जलाना और इस कदर जलाना कि असल सोना अलग हो जाए और लोहा अलग हो जाए, खोटा अलग हो जाए और असल जो दुरुस्त सही है वो अलग हो जाए। ये लुग़वी माना है फितने का। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फितनों को जो नाजिल किया और फितना जिनको करार दिया, वो एक तरह से इब्ने आदम के लिए आजमाइश है। इनके ज़रिए अल्लाह ताला ये मालूम करना चाहता है कि ईमान वाला कौन है और सही माना में किसका ईमान नहीं है। इसका पता लगाने के लिए ये फितने हैं। क्यों आते हैं, किस लिए होते हैं, इसकी वजह ये है, ये एक ईमान वाले के लिए आजमाइश है कि फितनों के ज़माने के अंदर, फितनों के दौर के अंदर वो क्या करता है, क्या ईमान से ही हाथ धो बैठता है या अपने ईमान की हिफाजत करता है, उसका पता लगाना है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फितनों का दौर कहाँ से शुरू हुआ? हम तो कहते हैं फितनों का दौर है, लेकिन ये फितना बहुत पहले शुरू हुआ है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवाल करते हैं हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सही बुखारी की हदीस है कि तुम में से किसको याद है वो हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में बयान की थी? तो सैयदना हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मुझे वो सही माना में याद है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी थी उसी तरीके से याद है।
तो सैयदना उमर ने कहा कि बयान करो। तो फरमाते हैं फितनतुर रजुली फी अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही युकफ्फिरु हस्सलातु वस्सौमु वस्सदक़तु वल अम्रु वन्नही, कि बंदे का फितना उसके माल के अंदर है, उसके अहल के अंदर है, उसकी औलाद के अंदर है और उसके पड़ोसी के अंदर है, उसके घर के अंदर है। ये चीज़ें, ये नाम सैयदना हुज़ैफा ने बयान किए और साथ में बताया कि युकफ्फिरु हस्सलातु वस्सौमु वस्सदक़तु, इन फितनों को ख़त्म करने वाली चीज़ नमाज है, रोज़ा है और सदका है। जो बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका करता है, वो इन चीज़ों के फितनों से महफूज रहता है। सैयदना उमर ने दूसरा सवाल कर लिया, कहा कि ये फितने जो आप बयान कर रहे हो, मेरी मुराद ये नहीं है। वलाकिनिल फितनतुल्लती, मैं उस फितने के बारे में पूछना चाहता हूं, तमूजु, कि जो समंदर की लहरों की तरह आते रहेंगे मुसलसल और तेजी के साथ फितने शुरू हो जाएंगे, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। सैयदना हुज़ैफा ने कहा कि जिसके बारे में आप पूछते हैं उसके दरमियान आप और वो फितना बाबन मुगलकन, दरवाज़ा बंद है, यानी आप और वो फितना उसके दरमियान में दरवाज़ा है और वो दरवाजे का क्या होगा, कैसे खुलेगा। फिर तीसरा सवाल सैयदना उमर ने किया, फरमाया कि वो दरवाज़ा जो है खुलेगा या टूटेगा, ये तो बतलाओ, अयुक्सरो औ युफ्ता, क्या वो तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा। सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं कि युक्सर, वो दरवाज़ा टूट जाएगा। तो सैयदना उमर फरमाते हैं इज़ल्ला, फरमाते हैं कि फिर उसके बाद युगलक़ अबदन, कभी भी वो बंद नहीं होगा। ऐसा होता है ना, कोई फितना, कोई दरवाज़ा ऐसा होता है टूट जाए तो बंदा बनवा ले तो वो बन जाता है, लेकिन फरमाया कि इसका मतलब ये है कि ये जो टूटेगा फिर इसको बना भी कोई नहीं सकता, जोड़ भी कोई नहीं सकता। फिर फितने टूट पड़ेंगे, दरवाज़ा हट जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, उसको बंद भी कोई नहीं कर सकता। और वो दरवाज़ा किसको करार दिया गया? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। यानी टूट जाएगा, जिसका मतलब क्या है? उनकी शहादत। सैयदना उमर की शहादत हुई, उसके बाद फितने शुरू हो गए और क़यामत तक ये जारी रहेंगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ज़ुबैर बिन आदी ताबई रहिमहुल्लाह फरमाते, हम गए सैयदना अनस के पास, हमने कहा कि हज्जाज बड़ा ज़ालिम है, उसकी शिकायत करने गए। तो सैयदना अनस ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया इस्बिरो, सब्र करो। फरमाया सब्र करो, ये तुम जिस हज्जाज की शिकायत कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा ज़माना आने वाला है, जो बंदा उसमें होगा शर्रुम मिन्हु, वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा जालिम, इससे भी बड़ा ख़तरनाक होगा। यानी फितने बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे क़यामत तक। और उस हदीस के अल्फाज है हत्ता तलक़ौ रब्बकुम, हत्ता कि तुम अपने रब से मुलाकात करो, तब तक फितने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, इस्बिरो, सब्र करो। यहाँ पर बड़ा अहम मसला है, हुकाम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ और वज़रा उमरा के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना, ये शरीयत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। ये एक फितने को हवा देना है। मिंबर और मेहराब पर मेरी आदत नहीं है सियासत की गुफ्तगू करना, लेकिन जहाँ पर ईमान का ख़तरा हो वो वहीं से बयान होता है
जहाँ पर ईमान का ख़तरा हो तो इसी मिंबर से मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह की है जो अकीदे को ख़राब करने वाली बातें हैं। इस्बिरो, सब्र करो, ये एक फितना है, सब्र के साथ इसका मुकाबला करो। अल्लाह अकबर। वक़्त के आइम्मा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, उनको कैद खाने में डाला गया, बड़ा जुल्म किया गया, उन पर बड़ा जुल्म किया गया। लोग आते थे छुप छुप कर मिलने के लिए, वहाँ आकर हदीस लेते थे और साथ में ये कहते थे कि हमें इजाज़त दो, हम लश्कर जमा करके इस हुक्मरान के खिलाफ बगावत करें, इससे लड़ें जिसने आपको कई सालों तक कैद किया हुआ है। लेकिन इमाम अहमद ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो वक़्त का मुहद्दिस था, वो इल्म रखता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त के खुलफा या हुक्मरान के खिलाफ बगावत एक है, जिहाद एक है, कत्ल एक है, किताल एक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। बगावत इस हद तक हो कि दिल में बुरा जानना और ज़बान से अगर कह सकते हो तो कह लो, लेकिन उनके खिलाफ अलम जिहाद उठाना, किताल के लिए तैयार होना, हालांकि वो हुक्मरान भी मुसलमान हो, तो ये एक बहुत बड़ा फितना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना उबादा बिन सामित, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में भी है, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे एक दफ़ा बैत ली, और ये रिवायत बयान करने वाले उसके साथी ताबई वगैरह फरमाते उबादा बिन सामित बीमार थे, हम इयादत के लिए गए और हमने कहा हमें ऐसी हदीस सुनाएं जो हदीस आपने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, खुद आपने सुनी हो। तो उन्होंने हदीस सुनाना शुरू की। उसके आखिरी अल्फाज क्या थे कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी बैयत की कि जो भी हम पर हुक्मरान मुसल्लत किया गया, जो भी हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया गया, मुसल्लत किया गया, इसका मतलब है अगरचे वो ज़बरदस्ती बनाया गया हो, अगरचे वो राय के साथ उसको बनाया गया हो या ज़बरदस्ती बनाया गया हो, उसके खिलाफ खुरूज नहीं करना। ये हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की। और फिर आगे फरमाते हैं हत्ता कि आपने फरमाया कि उससे कुफ्र बवा हो, वाज़े तौर पर उससे कुफ्र सरजनद हो, यानी वाज़े तौर पर कुफ्रिया ऐलान करे, नमाज का इनकार कर दे, रोज़े का इनकार कर दे, हज का इनकार कर दे, इस्लाम के शराए का इनकार कर दे, दीन से मुनहरिफ हो जाए, बिल्कुल वो ऐलान जहाद कर ले मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा काम आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ाहत फरमाई। आपने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह का किताब उसको कुफ्र कहता हो। अल्लाह का किताब यानी कुरान से तुम्हारे पास वाज़े तौर पर दलील हो कि ये जो हुक्मरान ने बात की है, ये जो फैसला किया है, ये बात कुफ्रिया है, ये फैसला कुफ्रिया है, उसके बाद उस पर खुरूज की इजाज़त है, लेकिन फिर भी किताल नहीं करना। इसकी शुरुआत पढ़ेंगे तो वज़ाहत मिल जाएगी। किताल नहीं करना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हक बात पहुंचानी है, किसी तरीके से उस तक पहुंचानी है। इससे क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वक़्त के लिए, ज़माने के लिए, पूरी मिल्लत और उम्मत के लिए, क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए और क़यामत के दिन भी आपका ये लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन। आपने इस तरह की चीज़ों से मना क्यों फरमाया? इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो बेकसूर होंगे, जो मजलूम होंगे, उन पर भी जुल्म किया जाएगा। और तारीख उठाकर देख लें कि जहाँ भी बगावत का अलम उठाया गया है, क्योंकि एक हुक्मरान जो है वो निस्बतन कुव्वत में मजबूत होता है, ताकतवर होता है, फिर उसने हमेशा जुल्म किया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जुल्म से रोकने के लिए फरमाया कि इस तरह की हरकत नहीं करना। ये तो मैंने एक छोटी सी हदीस सुनाई है आपको, कई सैकड़ों अहादीस इस बारे में मिलती है।
हत्ता कि एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी पीठों पर कोड़े बरसाएं और मजलूम हो तुम, तुम्हारे पर जुल्म किया जाए बिला किसी वजह के, बिला किसी कसूर के, फिर भी उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान नहीं करना। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा फितना है, हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना, और वो भी इस्लामी हुकूमत, मुसलमान हुक्मरान हो, उसके खिलाफ खुरूज करना। ये शराए नसाए से कहीं भी साबित नहीं है। इमाम अबू हनीफा को अब्बासी जो खुलफा थे, अबू जाफ़र मंसूर जो दूसरा खलीफा था, उसके दौर के अंदर उनको कैद के अंदर डाला गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि आप काजी बन जाओ। उन्होंने कहा मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैं काजी नहीं बनूंगा। जेल में डाल दिया गया, कई साल तक जेल में, हत्ता कि कहा जाता है कुछ रवायत के मुताबिक कि जहर देकर जेल के अंदर ही मार दिया गया। कितने उनके साथी थे, उन्होंने कहा, मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हुक्मरान के खिलाफ जिहाद नहीं है। इमाम मालिक पर जुल्म किया गया उसी हुकूमत में, उन्होंने जिहाद का ऐलान नहीं किया। ये जिहाद नहीं है, ये बगावत है। जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? कुफार के सामने खड़े हो जाना, डट जाना, अल्लाह के लिए लहू पेश करना, माल पेश करना, अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर देना, अल्लाह की ज़ात के लिए खून बहाना, अपनी ज़ात को पेश कर देना हर तरह से, इसको कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो फितने की बात हो रही थी। इससे मैंने बात की कि सैयदना अनस ने फरमाया, इस बेरो, अगर हुक्मरान जुल्म भी करते तो सब्र करो, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत ना करो, इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो फितने वाली अहादीस है, इससे मुराद अहलो अयाल, माल, दौलत, ये भी फितना है, लेकिन इससे मुराद दूसरा एक फितना है। दो किस्म के फितने हैं, एक शुबहात का फितना है और एक शहवात का फितना है। शुबहात का फितना शहवात के फितने से खतरनाक है। शहवात का फितना क्या है? औलाद की वजह से, माल की वजह से, दौलत की वजह से, इन कामों की वजह से किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, यह है शहवात का, रगबत का फितना। शहवत है, शौक है, रगबत है, इस वजह से ये काम कर लिया। लेकिन एक है शुबहात का फितना, और यह है अकीदे के बारे में। अकीदे के बारे में फितने का शिकार हो जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये अकीदे को ख़राब कर देता है, ईमान को ख़राब कर देता है। तो शुबहात के फितने से बचना है। इसमें क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन इल्हाद है। इल्हाद ये एक फितना है कि दीन की सरी जो नसाइस हैं, दलाइल हैं, उनका इनकार कर देना, दीन से अपने आप को मुनहरिफ कर देना, फलसफी मंतकियों के पीछे लग जाना, दीन के अहम उमूर के अंदर तावीलात करना, कुरान के अंदर तावीलात करना, दीन का इनकार कर देना, कभी दीन की बातें करना, कभी कुफरिया बातें करना, कभी दीन के खिलाफ बातें करना, यह इल्हाद की शक्ल है। हत्ता कि अगर अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात के अंदर भी कोई तब्दीली करता है और अपने जहन, अकल, सोच के मुताबिक माना लेता है, वो भी इल्हाद का शिकार हो चुका है। इल्हाद का बहुत बड़ा फितना है। ये मैं इशारतन जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वक़्त बहुत कलील होता है जुम्मे का। ये आपकी जिम्मेदारी है कि चेक करना इल्हाद किसको कहते हैं। किताबें भरी पड़ी हैं, दलाइल के अंबार लग सकते हैं। अगर आप खुद मुताला करें, पढ़ें, अपने अंदर ये सोच पैदा करें कि मैंने अपने नफ्स को बचाना है, तो मैंने खुद अपने लिए तैयारी करनी है, खुद कोशिश करनी है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा फितना है जो तुम्हारे ईमान के बिगाड़ का सबब है, कौन सा फितना है जो ईमान को ख़त्म कर देता है, जो इस्लाम को ख़त्म कर देता है, जो कुफ्र या अकीदा है। ये मुझे और आपको पता होना चाहिए ताकि उससे महफूज रहें। सैयदना हुज़ैफ़ा, जो बड़ी मारूफ अभी मैंने रिवायत बयान की, उस रिवायत के रावी फरमाते हैं, कान अन्नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग
खैर के बारे में पूछा करते थे, अल्लाह के रसूल नेकी क्या है, अच्छा अमल क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, अच्छी नमाज क्या है, जिक्र क्या है, फजीलत, सारे इस तरह के सवालात किया करते थे। लेकिन फरमाते हैं कुन तो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करता अनिश्शर्री मखाफता युद्रिकनी, मैं शर के बारे में, फितने के बारे में सवाल करता था, इसलिए कि मुझे पता चल जाए फितना क्या है ताकि मैं उससे महफूज रहूं। यह सहाबा इकराम की सोच थी कि पता चले फितना है क्या। मुझे और आपको फितने का माना नहीं आता, फिर निजात कैसे मुमकिन है? निजात उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब मुझे फितने का पता हो और मैं उससे महफूज हूं, फिर निजात मुमकिन है। इल्हाद का बड़ा फितना है। उसके बाद अगर देखते हैं आज जमाने के अंदर दहरिया का फितना, जमाने के बंदे नऊज़ बिल्लाह जो अल्लाह ताला की जात में भी शक करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अब बिल्लाही शक्कुन फातिर समावाति वल अर्ज़, क्या तुम उस रब्बे हकीकी, खालिक हकीकी अल्लाह में शक करते हो जिसने आसमानों को भी बनाया, जमीनों को भी बनाया, उसके बारे में शक करते हो? जिसने तुम्हें पैदा किया उसके बारे में शक करते हो? अपने रब्बे हकीकी के बारे में किसी पैगंबर से आपको मंतिक और फलसफे की बहस नहीं मिलेगी। पैगंबर ने कभी भी मंतिक और फलसफे की बहस नहीं छेड़ी, अकल और दिमाग और इसके नहीं लगाई, फहम अपना नहीं लगाया, बल्कि जो किताबुल्लाह के अंदर जो अल्लाह का अहकाम था वो सुनाया, अल्लाह का पैगाम सुनाया। इसलिए जो मंतिक के चक्करों में पड़ता है, जो फलसफा के चक्करों में पड़ता है, वो गुमराही के अंदर बहुत दूर निकल जाता है, किताबुल्लाह से दूर हो जाता है, प्यारे पैगंबर की अहादीस, फरामीन, सुन्नत, इत्तिबा और इताअत से दूर हो जाता है, फिर उसको तौफीक भी नहीं होती इताअत की। किसी पैगंबर ने कोई मंतिक की बहस नहीं छेड़ी। ये पैगंबरों के बाद कई साल बाद लोग आए, उन्होंने नऊज़ बिल्लाह अपना ज़हन और अकल चलाकर लोगों के ईमान के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोग आपस में सवाल करते रहेंगे, आपस में सवाल करते रहेंगे। सैयदना अबू हुरैरा की हदीस है, फरमाते हैं लोग आपस में सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि लोग ये भी कहेंगे कि खलक अल्लाहुल खल्क, कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया है। फमन खलक अल्लाह, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया है? नऊज़ बिल्लाह। ये भी एक दूसरे से सवाल करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही आगाही कर दी। आपने फरमाया जब ऐसा सवाल हो, ऐसे सवाल होने लगे तो फौरन कहना आमनतु बिल्लाही, मैं अपने रब पर ईमान रखता हूँ, इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं कहता, ना कोई सवाल करता हूँ। इस पर आप अपना यकीन रखो। ये फितना है, इस दौर में ऐसे सवाल होते हैं, फतवा पूछे जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, अवामुन्नास को उलझाने के लिए, उलमा को उलझाने के लिए, लोगों को सही तरीके से हटाने के लिए। ये सारी साजिशें यहूद और हुनूद की साजिशें थी, जिन्होंने ये दीन के अंदर साजिशें फैलाई। ऐसे लोग पैदा किए जो लोग दीन के खिलाफ साजिशें घड़ते रहे और तरह तरह के तरीके अपना कर लोगों को दीन से दूर करते रहे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस तरह की बात आए तो इसको छेड़ना नहीं है, बल्कि कहना आमनतु बिल्लाही, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है। तुम्हारा अकल महदूद है, अकल महदूद है, हर चीज तुम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, वो समी है, वो बसीर है। अब नऊज़ बिल्लाह एक फिरका पैदा हुआ मुअत्तिला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नाम तो अल्लाह के हैं नऊज़ बिल्लाह, लेकिन उनके माना मुराद नहीं लेंगे, इसलिए कि लोगों के तशबीह है। मसलन समी सुनने वाला, बसीर देखने वाला, सुनने वाला देखने वाला इंसान भी है। अगर इसके माना को हम साबित करते हैं, मानते हैं, फिर तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के साथ शिरक है।
ये कहा इन्होंने गुमराह फिरकों ने। लेकिन बात क्या है, हर आम और ख़ास जानता है कि समी और बसीर माना तो ठीक है मिलते हैं, लेकिन इस मस्जिद से बाहर जाने के बाद मेरी आवाज़ आपको समझ नहीं आएगी। मैं अंदर हूं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या बात हो रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं नहीं सुनता। मेरी समाअत महदूद है, मेरी बसारत महदूद है। मैं मस्जिद के अंदर तो देख सकता हूं, लेकिन मस्जिद के बाहर नहीं देख सकता। मस्जिद के पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता, आगे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता, और दाएं बाएं क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। मेरी समाअत भी महदूद है, मेरी बसारत भी महदूद है, मेरा अक्ल फहम भी महदूद है। अल्लाह जैसा ना कोई था, ना है, ना पैदा होगा। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। उसकी तरह कोई भी नहीं है। शैउन आम है, कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़ अल्लाह की तरह नहीं है। अल्लाह की सिफात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये वादे बात थी, समझने वाली बात थी। लेकिन एक ग्रोह पैदा हुआ जिन्होंने लोगों के जहनों को ख़राब किया, अकल को ख़राब किया, सोचों में बिगाड़ पैदा कर दिया और फितने का बास बना। ये फितना फैला दिया कि नऊज़ बिल्लाह इसके मानी नहीं समझने। तो ये क्या है? अल्लाह की सिफात का इनकार। ये अकीदे को ख़राब करने वाला फितना है। ऐसे फितनों को समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो लोग कहते हैं कि कैसे होगा उठना, दोबारा जिंदा होना कैसे होगा। यह भी एक बहुत बड़ा फितना है। इस फितने का सद्देबाब कुरान मजीद में कई आयात में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक काफिरों का सरदार आया, आस बिन वाइल, बड़ा मारूफ नाम है। इस बदबख्त ने क्या कहा था, एक हड्डी लेकर आया, बोसीदा हड्डी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ और कहता है ये हड्डी जो बोसीदा हड्डी है, क्या ये दोबारा जिंदा होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, युमीतुकल्लाहु, अल्लाह तुझे मारेगा, वह युह्यी का, अल्लाह तुझे फिर दोबारा जिंदा करेगा। फिर फरमाया कि तुझे जहन्नम की आग के अंदर फेंक देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दे दिया, कहा अल्लाह तुझे मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर जहन्नम में फेंक देगा, इसलिए कि तूने क़यामत का इनकार किया है, बास बादल मौत का इनकार किया है, दोबारा जिंदा होने का इनकार किया है। अल्लाह ताला ने अकल, जो लोग अकल को लड़ाते हैं, जहन को लड़ाते हैं, अल्लाह ने उनको भी जवाब दिया है कुरान मजीद के अंदर। फरमाया कि जो लोग कहते हैं कि दोबारा कैसा जिंदा होगा, फरमाया वह हुआ अहवानु अलैहि, ये तो अल्लाह ताला के लिए और आसान है। एक अक्लमंद सोचता है ना, एक बंदा कोई तजर्बा कर लेता है तो वो तजर्बा उसको अजबर हो जाता है। ये अल्लाह ने अकल वालों के लिए मिसाल दी है। यानी दुनिया में जो अकल की बातें करते हैं और अकल से दीन को समझना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि सुन लो, फिर जो बंदा दोबारा चीज़ पैदा करता है, वो बनाता है, उसके लिए पहले से आसान होता है। लेकिन अल्लाह को तजर्बों की ज़रूरत नहीं है। कुन फयकून, अल्लाह की ज़ात वो है जो अल्लाह चाहता है, जो इरादा करता है, कुन कह देता है और वो चीज़ पैदा हो जाती है। तो इसलिए फितनों का शिकार ना होना। किसी भी फितने का, ख़ास तौर पर वो फितने जो ईमान को ख़राब कर दें, अकीदे को ख़राब कर दें और ज़िंदगियाँ भी बिगाड़ दें, उखरवी ज़िंदगी भी बिगाड़ दें, उन फितनों का शिकार ना होना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। और ये 73 फ़िरक़े कौन से हैं? जब गौर करते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है इनकी असास व बुनियाद अकीदों पर है। 12 बड़े फ़िरक़ थे, 6 बड़े फ़िरक़ थे, फिर उनकी 12-12 शाखें, ये बन जाते हैं 72, और फिर एक जो 73वां है वो हक पर होगा। लेकिन वो जो गुमराह फ़िरक़ होंगे
वो सारे के सारे अकीदे की वजह से गुमराह। किसी ने अल्लाह की सिफ़ात का इनकार कर दिया, किसी ने नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात का इनकार कर दिया, किसी ने क़यामत का इनकार कर दिया, किसी ने उठने का, ज़िंदा होने का इनकार कर दिया, किसी ने किसी चीज़ का इनकार कर दिया। सिफ़ात के एतबार से, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, इबादत के एतबार से, अहकाम के एतबार से, अवामिर के एतबार से, नवाही के एतबार से ये सारे के सारे फितने का शिकार हो गए। ये 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे। ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह की सिफात, सिफात बारी, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अस्मा हैं, बड़े खूबसूरत अल्लाह के नाम हैं। ये जो नाम है इन पर माना भी मुंतबिक होंगे, ये माना के साथ है, हकीकत पर महमूल है। तो इसलिए फितने का शिकार नहीं होना चाहिए। इस ज़माने के अंदर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग गुमराही का शिकार हैं और ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।